नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला भारतीय जनता पार्टी के सफीदों से विधायक राम कुमार गौतम के पक्ष में भले ही बहुत लोग बोल रहे हों, लेकिन जाट समाज और खाप पंचायतें उनको माफ करने के मूड में कहीं नहीं दिख रहे हैं। भले ही राम कुमार गौतम ने किसी का नाम ना लिया हो, किसी जाति का नाम ना लिया हो, उसके बावजूद माफी भी मांग ली हो, लेकिन पिछले कुछ दिन से हरियाणा प्रदेश में जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर के और विभिन्न मीटिंगों में जिस तरह की बातें उठ रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि राम कुमार गौतम के द्वारा बोले गए शब्दों को जाट समाज किसी भी हालात में, खाप जो पंचायतें हैं वो भी किसी भी हालात में मिट्टी डालने का काम ना करके राम कुमार गौतम पर कड़ा फैसला लेने के पक्षधर दिख रही हैं। और ऐलान हो गया है 14 तारीख को बहुत बड़ी महापंचायत होगी राम कुमार गौतम के मामले को लेकर, और इसमें कड़ा फैसला लिया जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 16 दिसंबर को हिसार जिले के हांसी में हांसी विकास रैली करने के लिए आ रहे हैं। तैयारियां भी जोर शोर से हैं, लेकिन हांसी के साथ लगते इलाके नारनौंद से पूर्व में 2 बार विधायक रह चुके नारनौंद के बाशिंदे राम कुमार गौतम को लेकर के जाट समाज से जुड़े हुए लोगों और खाप प्रतिनिधियों ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। और फैसला खुद राम कुमार गौतम के इलाके, राम कुमार गौतम के गांव जो अब शहर नगर पालिका बन चुका है, नारनौंद में 14 दिसंबर रविवार को बड़ी महापंचायत होगी। हमने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि हांसी की जाट धर्मशाला में सातबास खाप के द्वारा 7 दिसंबर को एक मीटिंग बुलाई गई। राम कुमार गौतम के बयानों के विरोध में उसमें फैसला लिया जाना था, और उसमें फैसला यह हुआ कि हांसी की बजाय खुद राम कुमार गौतम के इलाके नारनौंद में महापंचायत होगी और उसमें कड़ा फैसला लिया जाएगा। अब वो ऐलान हो गया है। सातबास खाप की पंचायत में लिए गए निर्णय के बाद आसपास की खापों से, समाज के जागरूक लोगों से फैसला करके, सलाह मशवरा करके 14 दिसंबर रविवार को नारनौंद में बड़ी महापंचायत का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें खाप प्रतिनिधि और समाज के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। और इस महापंचायत में राम कुमार गौतम को लेकर कड़ा फैसला लेने की तैयारी कर ली गई है। हरियाणा में
चूंकि खापों का अपना एक महत्व रहा है, पंचायतों का हमेशा से एक महत्व रहा है, और जिस तरह से पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, और मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में एक बात कहता हूं कि यहां दो समाजों के बीच का कोई मामला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ब्राह्मण समाज बड़ा सम्मानित समाज हमेशा से रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा। जाट समाज की भी अपनी एक प्रतिष्ठा हमेशा से रही है, आज भी है और आगे भी रहेगी। यहां बात केवल और केवल राम कुमार गौतम विधायक शफीदों के बयान को लेकर है। कोई आम शख्स कह दे तो भी लोग उसको बहुत ज्यादा जो है ऐसे वे से नहीं लेते कि उस पर पंचायत बुलाई जाए, लेकिन यहां राम कुमार गौतम कोई सामान्य शख्स नहीं है। एक शख्स जो फिलहाल हरियाणा के 90 लोगों में उनकी गिनती है, हरियाणा के विधायक हैं, और पहली बार के विधायक नहीं, तीसरी बार के विधायक हैं। उम्र में सबसे सीनियर विधायकों में उनकी गिनती होती है। जो बड़े वरिष्ठ विधायक हैं उनमें उनको माना जाता है, पढ़े लिखे हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सार्वजनिक तौर पर भाषा शैली का यूज किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सालों से राज चला गया, कौन है साले? उन्होंने कहा कि नायब सैनी लागदार है। किसका लागदार है? कहीं वो कह रहे हैं बटेऊ चूरमा खा गया, कहीं सुसरा बोल रहे हैं, कभी कह रहे हैं उल्लू हरियाणा सबका है। और उसके बाद जब जाट समाज की तरफ से लोगों ने प्रतिक्रिया देनी शुरू की, विरोध करना शुरू किया, हालांकि राम कुमार गौतम ने किसी समाज का या किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, लेकिन एक चुना हुआ प्रतिनिधि कहे कि सालों से राज चला गया, नायब सैनी थारा लागदार है, कैसी भाषा शैली है? उन्होंने अपने शब्दों पर खेद प्रकट भी किया, और उसके बाद उन्होंने इस मामले को घुमाने का, डाइवर्ट करने का प्रयास भी किया। उन्होंने कहा कि वो तो उन नेताओं के बारे में कह रहे हैं। उसके बाद एक मीटिंग और भी होती है, जिसमें एक शख्स श्राप देने की बात कहता, श्राप दे देता है कि कभी राज नहीं आएगा, श्राप दे दिया। मामले को बुझाने की बजाय, मामले को शांत करने की बजाय, और मामले को यही प्रताक्षेप करने की बजाय उभारने की कोशिशें चल रही हैं। हरा भरा हरियाणा, शांति खुशहाली का प्रदेश हरियाणा, वीरों की धरती, खिलाड़ियों की धरती हरियाणा, सैनिकों की धरती हरियाणा। लेकिन पिछले कुछ सालों से कुछ एक नेता हैं जिनके बयानों की वजह से जातिवाद की पराकाष्ठा चरम पर चली गई हरियाणा में। जाट गैर जाट जो शब्द आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले पता ही नहीं था। हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, हमें भी नहीं मालूम था कि कौन किस जाति बिरादरी का है, और कभी पूछने की जहमत भी नहीं की, और होना भी नहीं चाहिए। सब इंसान हैं, सब जातियां सम्मान के योग्य हैं, सबका मान और सम्मान करना चाहिए। लेकिन जिस तरह की भाषा शैली पिछले कुछ एक समय से प्रयोग की जा रही है, आखिरकार किसी भी चीज का दबाव सहन करने की एक शक्ति होती है, बातों को सुनने का एक सामर्थ्य होता है। कभी ना कभी वो विस्फोट जरूर होगा। और राम कुमार गौतम विधायक शफीदों के ताजा तरीन बयानों के बाद
माफी मांगने के बाद भी उनका एक बयान आया जिसमें उन्होंने नेताओं से संबंधित बड़ी ऐसी बातें उन्होंने रखी कि वो बीजेपी में हैं। मुख्यमंत्री को उनको बताना चाहिए, अगर उनको पता है कि किस किस नेता ने कैसे कैसे गुनाह हरियाणा प्रदेश में कर रखे हैं, उनकी लिस्ट उनको देनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और कार्रवाई करवानी चाहिए। लेकिन बिना नाम लिए, किसी भी नेता का नाम लिए बिना, और जिस तरह की टीका टिप्पणी वो कर रहे हैं, वो सार्वजनिक जीवन में किसी भी नेता को शोभा नहीं देता। अब जाट समाज ने हरियाणा के खाप पंचायतों से संबंधित प्रतिनिधियों ने, जाट समाज की विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों ने, अनेक सामाजिक व्यक्तित्वों ने 14 दिसंबर को हिसार के नारनौंद में एक बड़ी महापंचायत बुला ली है। मुख्यमंत्री की हांसी जनसभा से ऐन पहले इस महापंचायत में क्या फैसला होगा, यह सबसे बड़ी बात है। और इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि महापंचायत के लिए राम कुमार गौतम साहब को भी न्योता दिया जाएगा कि आप भी अपनी बात रख सकते हैं, आप अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर उनको न्योता दिया जाता है जैसी चर्चाएं चल रही हैं, तो क्या वो आएंगे महापंचायत में, और आएंगे तो क्या अपनी बात रखेंगे? इस पर पूरे हरियाणा ही नहीं देश भर की नजरें हैं। मुख्यमंत्री की रैली से एंड पहले राम कुमार गौतम को लेकर के एक महापंचायत उन्हीं के इलाके में, निश्चित रूप से राम कुमार गौतम साहब के लिए आने वाला जो समय है, ये सिरदर्द उनको जरूर रहेगा कि आखिर एक चुने हुए प्रतिनिधि की बातों पर और एक समाज का जिस ढंग से रिएक्शन आ रहा है, उस पर उनको भी विचार करने की जरूरत है। और अभी विधानसभा का सत्र आने वाला है। अगर 14 तारीख को इस मामले का पटाक्षेप नहीं होता, 14 तारीख के बाद या 14 तारीख को यह मामला शांत नहीं होता, तो ना केवल मुख्यमंत्री की रैली पर निगाहें रहेंगी, बल्कि विधानसभा के सेशन में भी विपक्षी विधायक इस मुद्दे को बड़ी गर्मागर्मी से उठा सकते हैं। आप दर्शकों की क्या राय है? राम कुमार गौतम को लेकर के जो महापंचायत होगी उसमें क्या फैसला होना चाहिए? आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें। राम कुमार गौतम के माफी मांग लेने के बाद, खेद प्रकट करने के बाद इस मामले का पटाक्षेप कर देना चाहिए, मामले को बंद कर देना चाहिए, या खाप पंचायत में उनको बुला करके उनकी बात पूछनी चाहिए? आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आप ये भी जरूर बताएं कि जिस तरह से ये नेता, कुछ एक नेता जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, इन पर अंकुश लगाने की जरूरत है या नहीं, और जरूरत है तो इन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हमारी नजरें 14 तारीख की इस महापंचायत पर रहेंगी। नारनौंद की इस महापंचायत में खाप पंचायतें, खाप प्रतिनिधि और जाट समाज से जुड़े हुए लोग क्या फैसला लेते हैं, उस पर निगाहें रहेंगी। हम अगले वीडियो में आपसे जरूर चर्चा करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। और एक बात विशेष, राम कुमार गौतम एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनको बड़प्पन दिखा करके सब चीजों पर अपना स्पष्टीकरण देते हुए इस मामले को यहीं पटाक्षेप करवाने की पहल करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।